हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग परमुटेशन में फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स के बारे में सीखेंगे। और नंबर्स का जो फॉर्मेशन होगा उस नंबर में डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मतलब एक डिजिट जो है वो एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। वैसे नंबर्स का हम लोग आज फॉर्मेशन सीखेंगे परमुटेशंस में। तो हमारा आज जो हेडिंग दिया हुआ है वो फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का फॉर्मेशन, रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब डिजिट को हमें रिपीट नहीं करना है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लेकर रखा है। वो क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नंबर्स लाइंग बिटवीन 300 and 4000 that can be formed with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5. No digit being repeated. डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे हमें समझना है। सबसे पहले आप देखिए, जो नंबर का फॉर्मेशन करना है, जिस नंबर का फॉर्मेशन करना है, फाइंड द नंबर्स, वो नंबर जो है वो किसके बीच का है? तो वो 300 और 4000 के बीच का है। तो 300 और 4000, तो 300 जो हमारा नंबर है वो 3 डिजिट्स का है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और कहाँ तक निकालना है? 4000। तो 4000 हमारा नंबर जो है वो 4 डिजिट का है। तो यहाँ पे हम लोग 4 ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। और हमारे पास जो दिया हुआ डिजिट्स है वो क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं। अब गौर कीजिए, अगर हमें नंबर 300 से 4000 के बीच में निकालना है, मतलब 3 अंकों की जो संख्या बनेगी उसका जो 100th प्लेस होगा, जो 100 प्लेस होगा वहाँ पे 3 आएगा या उससे ज़्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे 0, 1 और 2 नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर वो आया तो नंबर फिर 300 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यानी इस प्लेस पे आप क्या फिल करने वाले हैं? इस प्लेस पे आप फिल करने वाले हैं 3 या 4 या फिर क्या 5, है ना। मतलब इस प्लेस को हम लोग 3 बेज में फिलअप कर सकते हैं। या तो यहाँ पे 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। क्लियर है? अब ये 3 डिजिट में से कोई एक जब यहाँ पे आ गया तो अब मेरे पास कितने इसमें से बच गए? इसमें से कोई 2 बच जाएगा। और इसके बाद जो भी है प्लेसेस, वहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। इसका मतलब 3 इधर से बच गया और इसमें से कोई 2 बच गया, क्योंकि एक तो यहाँ पे आ चुका है। तो 2 इधर से बच गया और ये 3 इधर। तो कितना हो गया? 3 + 2 5। मतलब इस प्लेस को हम लोग 5 बेज में फिलअप कर सकते हैं। अब एक इसमें आ चुका है और एक अब इसमें भी आ गया। तो अब मेरे पास कितने बच गए? 4 डिजिट बच गए। तो ये कितना होगा? 4 बेज में इसको हम लोग फिलअप कर सकते हैं। यानी टोटल हम लोग को जो 3 डिजिट का बनने वाला है और जो 300 से ज़्यादा होगा वो क्या होगा आपके पास? 3 × 5 × 4, मतलब 5 4 जा 20, 3 जा क्या 60। मतलब 60 नंबर्स ऐसे बनेंगे 300 और 4000 के बीच में, जो 3 अंकों का होगा। अब हम लोग को देखना है क्या? 4 डिजिट का कितना नंबर बनेगा। तो 4 डिजिट का जो नंबर बनेगा वो 4000 से कम होना चाहिए। तो 4000 से कम होने के लिए 1000 प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1000 प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 1, 2 या 3 आ सकता है।
जीरो भी नहीं आएगा, क्योंकि जीरो जब आएगा तो 3 डिजिट का बन जाएगा, और हम मेरे को बनाना कितना का है, 4 डिजिट का बनाना है। तो यहाँ पे इस प्लेस को आपने मतलब 1000 प्लेस को आपने 3 बेज में फिलअप किया। आइदर वहाँ पे डाला आपने 1 और डाला 2, या फिर क्या डाला, 3 डाला, क्योंकि हमें 4000 से कम वाली संख्या 4 अंकों की निकालनी है, राइट। अब क्या है, जब 1 2 3 में से कोई एक यहाँ पे आ गया तो इसमें कोई 2 बच गया इससे, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर बाकी 0 भी ले सकते हैं, है ना, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, है ना। तो 0 4 5 और इसमें से कोई 2, तो कितना मिल गया, 0 1 2 और 3, इसमें से 2, तो 3 और 2 5, तो ये क्या आ गया, 5 बेज। फिर हमारे पास बच गए कितने, 4 डिजिट, तो ये 4 बेज, और लास्ट क्या होगा, 3 बेज। तो मिल गया हम लोग को कितना, 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, एंड दिस इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 63 जा 180। मतलब 180 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 4000 से कम होंगे और वो 4 डिजिट्स का होगा। तो टोटल नंबर्स कितने बन गए मेरे पास, तो टोटल नंबर्स इक्वल टू 180 प्लस 60, दिस इज इक्वल टू 240। मतलब 240 नंबर्स ऐसे होंगे 300 एंड 4000 के बीच में, जो 0 1 2 3 4 एंड 5 से फॉर्म होंगे। तो इस तरह से आपने नंबर का फॉर्मेशन सीखा। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है एक, ए नंबर ऑफ 4 डिफरेंट डिजिट्स, ए नंबर ऑफ 4 different digits without repetition is formed by using the digits 1 2 3 4 5 6 7। फाइंड, क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मेनी such numbers can be formed, ऐसे कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। सेकंड, हाउ मेनी ऑफ देम are greater than 3400, उसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3400 से ज़्यादा होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चंस दिया हुआ है, हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। सबसे पहले फर्स्ट आपको मालूम करना है 4 डिफरेंट डिजिट्स का नंबर। तो सबसे पहले कितने प्लेस बनाएंगे आप, 4 बना लेंगे। 4 ब्लॉक बना लिया आपने। अब देखिए आपके पास डिजिट क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 7 तक, राइट। तो सबसे पहले करना है क्या, आपको 4 का बनाना है। तो यहाँ पे कोई भी एक आ सकता है, 7 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हो गया 7 बेज में। अब जो डिजिट यहाँ पे आ गया, यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो ये क्या हो गया 6 बेज में। अगला क्या हो जाएगा 5 बेज में, और फिर क्या हो जाएगा 4 बेज में।
और जब तक सारा ब्लॉक को आप फिल नहीं करेंगे नंबर का फॉर्मेशन होगा नहीं 4 डिजिट का। तो यहाँ पे सब वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसीलिए टोटल नंबर कितने आ गए 4 डिजिट का, टोटल नंबर्स इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 4 जा 20, 26 जा 120 और 120 इंटू 7 इक्वल टू 840। तो 840 नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट्स का, जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 का यूज करके बनेगा। क्लियर है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सेकेंड हम लोग को मालूम करना है, क्या मालूम करना है, उस नंबर को जो 3400 से ज़्यादा है, मतलब ग्रेटर देन 3400 है, वो मालूम करना है। तो 3400 से ज़्यादा है, लेकिन बनाना तो मेरे को 4 डिजिट का ही है ना, तो फिर यहाँ पे हम लोग 4 ब्लॉक का फॉर्मेशन कर लेंगे, राइट। अब इसमें बुद्धि क्या लगाना है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 3 को पुट कर देंगे। एक फर्स्ट केस लेंगे कि जब यहाँ पे 3 ही है, मतलब 1000 प्लेस पे 3 ही है, तो जब 1000 प्लेस पे 3 होगा तो फिर यहाँ पे चांस 1 आने का नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर इससे कम जाएगा ना 34 से, तो यहाँ 1 नहीं आ सकता है, 2 नहीं आ सकता और 3 भी नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और क्या आएगा, 7 आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग इसको 4 बेज में फिलअप कर सकते हैं। तो 4 बेज में फिलअप हुआ, कौन कौन आया, 4 5 6 और 7 में से कोई एक यहाँ पे आया, तो 3 इसमें बच गया, 3 इसमें बच गया, और एक तो पहले से आ चुका है और 2 इधर है, तो 3 और 2 5। तो अगला क्या हो गया, 5 बेज, और ये क्या हो जाएगा फिर 4 बेज, यानी मिल गया 4 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना, 80। मतलब 80 नंबर्स ऐसे बनेंगे 3400 से ज़्यादा, जिसका 1000 प्लेस पे हमेशा 3 ही होगा। अब हम लोग मालूम कर लेते हैं, इसी में जब 3 से ज़्यादा वहाँ पे होगा, है ना, और वो भी 4 डिजिट का लेना है, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है 4, यहाँ पे आ सकता है 5, और यहाँ पे आ सकता है 6, और यहाँ आ सकता है क्या, 7, ये सारे आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको फिलअप किया कितने बेज में, 4 बेज में, है ना। तो जब यहाँ पे 4 5 6 7 में से कोई आएगा और अगर वो 4 डिजिट का है, तो ऑटोमेटिकली वो इससे बड़ा ही हो जाएगा, ये तय है। इसका मतलब है कि 100 प्लेस पे हम चाहें तो 1 2 3, इसमें से कोई 3 बच जाएगा, उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। क्लियर है। तो ये 4 में से कोई एक यहाँ पे आ गया, लेकिन तरीका तो कोई 4 आ सकता, तो 4 तरीका हो गया यहाँ आने का। तो कोई जब एक यहाँ फिलअप हो गया, या तो 4 हो गया होगा, या 5 हो गया होगा, या 6 या फिर 7 हो गया होगा। तो 3 इसमें बचा हुआ रह गया, 3 इसमें बचा हुआ रह गया, और 3 इधर है, 1 2 3, तो 3 और 3 6, तो ये क्या हो गया 6 बेज में, और ये क्या हो गया 5 बेज, और ये क्या हो गया 4 बेज। तो अब मेरे पास क्या आ गए, 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 6 4 जा 24, 24 इंटू 5 120, और 120 इंटू 4 480। ये क्या मिल गया 480। तो इस तरह से इसमें जब मिल गया हम लोग को 480, और यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है हमारे पास 80, तो टोटल नंबर कितने आ गए, तो टोटल आ गए हमारे पास 480 प्लस 80, एंड दिस इज इक्वल टू 0 6 और यहाँ 5, मतलब 560 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 3400 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या क्या सॉल्व कर लिया। हम लोग फिर आगे क्वेश्चन और भी देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि नंबर का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ये सारे क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स of 6 digits without repetition. Formed with the digits 1 2 3 4 5 6 in which 5 always occurs in the tens place, राइट। तो 5 हमेशा कहाँ पे होता है बच्चों? टेंस प्लेस पे होता है। यानी हम लोग को यहाँ पे मालूम करना है 6 डिजिट का नंबर। तो 6 डिजिट का नंबर मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पे कितने ब्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे? 6 ब्लॉक का फॉर्मेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करा है कि 5 को हमेशा कहाँ पे रहना है? टेंस प्लेस पे रहना है। यानी 5 को यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। यानी इस नंबर में से 5 को आपने ऑलरेडी फिक्स कर दिया, इसको हटा दीजिए। अब आपके पास कितना बच गया? अब आपके पास बच गया 1 2 3 4 और एक यहाँ 6, यानी सब मिलाकर 5 डिजिट्स बच गए। तो इस प्लेस पे कोई भी आ सकता है उसमें से 5 बेज में। तो अब क्या हुआ? 5 तो यहाँ ऑलरेडी आ चुका था, तो यहाँ बचा हुआ था 5 डिजिट, उसमें से कोई एक यहाँ भी आ गया। तो अब बच गया 4 डिजिट, तो ये 4 बेज और ये फिर क्या 3 बेज और ये 2 बेज और ये फिर क्या 1 बेज। यानी टोटल क्या आ गया? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। हाँ, तो 120 ऐसे नंबर्स बनेंगे 6 डिजिट का इन डिजिट्स में से यूज करके, जो क्या होगा? जिसके टेंस प्लेस पे हमेशा 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी जज कर लिया। बहुत आसान होता है ना नंबर का फॉर्मेशन करना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर। इवन नंबर मतलब 4 डिजिट का वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is used more than once in a number। मतलब एक नंबर में डिजिट जो है एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए, ऐसा है। तो हम लोग को मालूम कितना करना है? 4 डिजिट का इवन नंबर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 ब्लॉक्स बन गए। अब इसमें से मेरे को इवन नंबर्स का फॉर्मेशन करना है। तो भाई इवन नंबर तभी होता है जब किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या होता है? 2 से डिविजिबल होता है। यानी हमारे पास अगर यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 4 होगा, तभी ये नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। मतलब इस प्लेस को फिल करने का 2 तरीका हुआ, या तो 2 फिल कर सकते हैं या फिर क्या 4 फिल कर सकते हैं, राइट।
तो 2 या 4 में से कोई एक फिल होगा, यानी 2 बेज में हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। अब मेरे पास क्या बच गए 1 3 5, 3 डिजिट बचा हुआ रह गया, और ये 2 में से कोई एक ही यहाँ पे फिलअप हुआ तो एक यहाँ से बच गया, यानी 4 डिजिट मेरे पास बचे हुए हैं जो यहाँ पे आ सकता है। यानी ये हो गया क्या 4 बेज, और अब 3 बच गए तो 3 बेज, अब मेरे पास बच गए 2 डिजिट तो ये हो गया 2 बेज। यानी टोटल क्या बन जाएंगे 2 × 3 × 4 × 2, दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और 24 2 जा 48। यानी 48 नंबर्स ऐसे बनेंगे, 48 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो हमेशा इवन नंबर होगा। क्या होगा इवन नंबर होगा। तो इस तरह से आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है ना। एक क्वेश्चन और भी हम लोग देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग को मालूम करना है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन को, हाँ, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स from 1 to 1000, right, from 1 to 1000 have none of their digit repeated। हाँ, तो आपको 1 से लेकर 1000 मतलब 1 to 1000 आपको मालूम करना है नेचुरल नंबर्स की संख्या जिसमें डिजिट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप मेरे को बताएंगे कि डिजिट होते कितने हैं। तो डिजिट आपके पास 10 होते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, ये 10 डिजिट्स आपके पास होते हैं। और आपको जो नंबर का फॉर्मेशन करना है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, किसके बीच का 1 और 1000 तक। यानी वो 1 डिजिट का भी हो सकता है नेचुरल नंबर, 2 डिजिट का भी हो सकता है, और 3 डिजिट का भी हो सकता है। 4 का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 1000 खुद भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 रिपीट कर रहा है, और चूंकि यहां तक ही जाना है तो इसके पहले तक ही रह पाएंगे। तो 999 लास्ट हो सकता है, हालांकि वो भी नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 3 तक हो सकता है। तो हम लोग पहले बनाएंगे 1 डिजिट का बना लेंगे, फिर 2 का बना लेंगे, और फिर 3 डिजिट का नंबर हम लोग फॉर्म कर लेंगे। अब चूंकि मेरे को मालूम करना है नेचुरल नंबर, तो पहले अगर 1 डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 0 नहीं आ पाएगा, तो क्या आएगा 1 से लेकर 9 तक कोई भी आएगा। यानी 1 डिजिट वाला क्या हो गया 9 बेज में बन गया, 9 तरीका से, मतलब 9 नंबर बन सकता है नेचुरल। लेकिन 2 का बनाना है, तो 2 का बनाना है बच्चों, तो यहाँ पे 0 नहीं आ पाएगा, क्योंकि जब 0 आ जाएगा इस प्लेस पे तो वो नंबर 2 डिजिट का नहीं होगा, वो 1 ही डिजिट का हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 0 1 तो वो 1 ही डिजिट का नंबर है, यानी इसके 10th प्लेस पे 0 नहीं हो सकता है। यानी इस प्लेस पे क्या आएगा 1 से लेकर 9 तक ही कोई आएगा, ये हो गया 9 बेज में। तो 1 से लेकर 9 तक में कोई एक यहाँ पे आ गया, तो इसमें तो 8 बच गया, और 8 इसमें बचा हुआ रह गया, लेकिन अब तो 0 अगले में आ सकता है, तो फिर 8 और 1 क्या हो गया 9, तो ये भी क्या हो गया 9 बेज। यानी टोटल क्या हो गया 9 × 9 81 यहाँ से मिल गया। वैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी स्टार्टिंग में 0 नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो 2 डिजिट का हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो गया ये 9 बेज में। अब 9 बेज मतलब इसमें से कोई एक आ गया, जो इसमें आ गया होगा वो तो दोबारा आएगा नहीं, तो इसमें 8 बचा हुआ है, और अब तो 0 हो सकता है, तो 8 और 1 क्या हो गया 9। यानी यहाँ पे 9 में से कोई एक आएगा तो तरीका हो गया 9, और अब बच गया कितना 8, तो यहाँ हो गया 8। तो यहाँ मिल गया 9 × 9 × 8, तो 9 9 जा 81, 81 × 8, तो 81 × 8, 1 8 जा 8, 8 8 जा 64, सो 648। अब सभी को क्या कर लेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सभी 1 डिजिट का 2 डिजिट का और 3 डिजिट का नंबर बनना, ये सभी जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो टोटल नंबर क्या बन जाएंगे टोटल नेचुरल नंबर्स, टोटल नेचुरल नंबर्स बनेंगे
9 प्लस 81 प्लस 648। तो ए मिल गया हमारा 90 प्लस 648, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 9 13, तो 3 इन हैंड 1, 6 प्लस 1 7, यानी 738 इतने नेचुरल नंबर होंगे जो 1 और 1000 तक होंगे और उस नेचुरल नंबर में डिजिट रिपीट नहीं किया हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मेशन ऑफ नंबर में कुछ क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अगर आप ढंग से देखिएगा तो आपके एक्सरसाइज में जो टाइप में दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ नंबर, जिसमें रिपीट नहीं करने वाला है, वो सारा क्वेश्चन आपसे क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो आप इसे कर लीजिएगा। आज हम लोग यहीं पे देते हैं ब्रेक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको रिपीटेशन बहुत सारा टाइप बाय टाइप आप लोग को हम बताने वाले हैं। आपको बस कनेक्टेड रहना है और जस्ट लाइक क्लासरूम आपको अपने घर से ही एंजॉय करना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।